we have discussed prepositions upon time and prepositions upon place. We have discussed. Now today we are going to discuss prepositions upon movement. Movement मतलब आप जा रहे हो, गिर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो इससे जब रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे तो कौन सी prepositions आप लोग यूज करेंगे? अंडरस्टूड? हाँ बच्चों, तो इसको हम डायरेक्टली सेंटेंसेस से समझते हैं क्योंकि इनका परफेक्ट मीनिंग नहीं होता, ये कहीं कुछ किस फॉर्म में यूज होंगे, कहीं किस फॉर्म में, तो हम सेंटेंसेस से इनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास अराउंड, ठीक है? अराउंड का मतलब है बेटा उसके चारों ओर, है ना? द गर्ल्स वॉक्ड अराउंड द पार्क। अब अराउंड आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी पार्क है उसके अराउंड, लेकिन ये सर्कुलर में होता है बेसिकली। तो द गर्ल्स वॉक अराउंड द पार्क। पार्क आपको पता है बेसिकली पार्क कैसे होता है, पार्क के बीच में जो स्पेस होता है सर्कुलर ज्यादा होता है, तो आप चारों तरफ घूम रहे हैं, या रेक्टेंगल में है तो पार्क के अराउंड मतलब चारों ओर उसके राउंड लगाना। ये पार्क है, इसके चारों ओर, चाहे वो इनसाइड से या आउटसाइड से। समझ गए मीनिंग? तो आपको डिपेंड करेगा सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रीपोजिशन फिल करेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका अराउंड। सेकंड वन इज दे रैन अप द स्टेयर्स। अब ऊपर जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, रैन अप द स्टेयर्स मतलब स्टेयर्स में ऊपर की, स्टेयर्स जो ऊपर जा रही है वो नीचे भी वही स्टेयर्स आ रही है ना, तो अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, रैन अप या अप ओनली, ये तो वर्ब तो डिपेंड करेगा। और अगर वो नीचे आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, डाउन, ठीक है? अप या डाउन, समझ गए? तो दे रैन अप द स्टेयर्स और दे रैन डाउन द स्टेयर्स, ठीक है? थर्ड इज डोंट रन अक्रॉस द बिजी रोड। अक्रॉस यानी होता है आर पार, तो वो क्या कह रहा है, ये आपका रोड है, तो बच्चों की हैबिट होती है इधर से इधर, इधर से इधर रन करने की, तो व्हाट ही इज सेइंग, डोंट रन। कंपैरेटिव सेंटेंस है कि नहीं भागो अक्रॉस द बिजी रोड, मतलब बिजी रोड का मतलब जिस पे ट्रैफिक बहुत है, तो उस पे आपको नहीं भागना है, ठीक है? अक्रॉस यानी आर पार। फोर्थ है द बॉल रोल्ड डाउन द स्लोप। अब बॉल क्या कर रही है, डाउन आ रही है ना, ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, ऊपर चढ़ेगी, मान लीजिए ये आपका स्लोप है, ऊपर से नीचे आएगी तो रोल डाउन, ठीक है? और अगर ऊपर जा रही है तो रोल्ड अप, लेकिन आपको पता है अप में तो ये थोड़ा सा ही चढ़ पाएगी और नीचे ज्यादा आ पाएगी, है ना? तो हम क्या कहेंगे, द बॉल रोल डाउन द स्लोप। स्लोप क्या होता है, ये स्लाइड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है? अब आपका फिफ्थ है द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। अब डॉग जंप्ड इनटू भी हो सकता है और जंप्ड ओवर द फेंस। फेंस होता है ये तार लगे हुए हैं, तो डॉग को इसके अंदर तो नहीं आएगा, इसके ऊपर से छलांग मार के हो जाएगा, ठीक है? तो डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। अब जंप्ड इनटू द पॉन्ड भी हो सकता है ना, पॉन्ड के अंदर भी वो जंप कर सकता है, तो इनटू लगाएंगे। अब ये फेंस है तो ओवर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाट वी विल यूज, अंडरस्टूड? ठीक है? नेक्स्ट वी वॉक अलोंग द रोड। अब यहाँ पे कोई आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे गए, तो हम जब रोड के अलोंग अलोंग चलते हैं मतलब सहारे सहारे, ये आपका रोड है तो उसके सहारे सहारे चलोगे, है ना? रोड के अंदर जंप नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, वी वॉक अलोंग द रोड, अंडरस्टूड? सो दीज आर द वर्ड्स वी यूज फॉर द मूवमेंट्स, अंडरस्टूड?